ये हमारी जिंदगी, हमारे लिए समझ कभी नहीं बदलेगा। आप लोग हमें प्यार दीजिए, प्यार के बदले में हम लोग बहुत कुछ देंगे हमें। मैं जून मैसी, इस वक्त हम लोग किन्नर समाज में आए हुए हैं और किन्नर समाज के जो गुरु हैं, जो बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं, यानी कि मानते हैं किन्नर समाज के लोग, और हम भी बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम इनके बीच में आए हैं जानने के लिए कि इनके जो जीवन है, जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है। हमारे साथ में इशिका मैम है, इशिका मैम के हम लोग स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। सबको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इशिता डाब रिमोट से, मैं इनकी गुरु हूँ। हाँ मैम, पहले तो आप बहुत स्मार्ट है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। कुदरती है, कुदरत ने बनाई। तो कुदरत ने बनाया है, तो कुदरत ने शायद आप लोगों को इसलिए भी बनाया है कि आप लोग एक अच्छा मैसेज भी देते, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेशक उन्होंने सिग्नल पे मांगते हैं या बधाई से जाके लोगों से मांगते हैं, लेकिन वो अनाथ बच्चों की या गरीबों की मदद करते हैं। हाँ। तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। लेकिन आज क्वेश्चन में आपसे यही है कि मैम, आप गुरु तक का ये सफ़र कैसे किया है? आप गुरु बने हैं, उससे पहले आपका लाइफ कैसा था मैम? गुरु बनने का कोई अरमान, कोई शौक कुछ भी मेरे दिल में नहीं था। मैं भी एक नॉर्मल इंसान जैसे अपनी जीवन बिताना चाहती थी, बट समाज ने, परिवार ने, दोस्तों ने, किसी ने होने नहीं दिया। यही एक गलती है हमारी पैदाइशी। शुरू से ही हम लोग लटक के झटक के चलते थे, लड़की जैसे बात करते थे, शीशा के सामने अपने आप को देखते थे, लिपस्टिक लगाते थे। वही हमारी प्रॉब्लम था। पहले शुरुआत हुआ घर वालों से, उसके बाद क्लासेस से, उसके बाद दोस्तों से, उसके बाद दुनिया से। धीरे 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 घर वालों को पता लग गई ये मेरा लड़का था, ये लड़का तो नहीं लगती है, इसकी चाल ढाल बात करने के ढंग तो लड़की जैसी है। जब बाहर जाती थी तो बाहर के लड़के मुझे कहते थे हाफ लेडीज़, लड़की, लेडी बॉय, छक्का, हिजड़ा। वो सुन सुन के बहुत दुख होता था। तो घर वाले भी सोचने लगे, जब धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ते गया, घर वाले भी सोच में पड़ गई। कभी पापा आके कह रही है इसको बाहर मत जो, बाहर मत भेजो, कभी भाई आके कह रही है इसको बाहर मत भेजना, इसके लिए हमारी बेइज्जती होती है, ये वो। तब घर में एक ही था जो मेरे सपोर्ट में, वो मेरी माँ था। माँ के लिए हर बच्चे एक जैसे होते हैं, तो माँ ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कैसे भी मेरे बच्चा है, बट पापा के कारण, भाई के कारण, बहन भी सपोर्ट करता था, बट पापा और भाई उन दोनों की वजह से मैं घर पे नहीं रह पाई। क्योंकि जब भी मैं इन जैसे इंसान के साथ मिलने लगा, जुलने लगा, तभी उनको दिक्कत होने शुरू हो गई थी। तो वो लोग मुझे टॉर्चरिंग करने लगा, घर में बंद करके रखने लगा। स्कूल कॉलेज तो बहुत पहले ही बंद हो गई थी हमारे लिए, जाना भी बंद हो गई मेरे सब कुछ। धीरे धीरे घर से निकल के आ गई दिल्ली में, क्योंकि हमारे जैसे वहाँ पे भी थी, तो उन्होंने मुझे लेके आ गए। मैं भी गुस्से में घर से आ गई, क्योंकि घर में तो इज्जत है। मैं कलकत्ता की, हावड़ा शिवपुर की। पढ़ाई लिखाई कहाँ पे? कलकत्ता में ही है। क्लास 9 तक, 8 तक तो पढ़ ली, 9 भी जाते ही वही सब दुनिया की। धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो होने लगा, गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि इंसान के साथ बैठती उठती हूँ तो वो मेरे साथ रिलैक्स फील नहीं करता। धीरे धीरे स्कूल कॉलेज सब बंद कर दी। पापा ने, भाई ने मना कर दिया, जो स्कूल कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में ही रहो, तुम घर में ही अच्छे हो। बट मुझे घर में नहीं रहना था, मुझे भी 8-10 लड़कों जैसे, लड़के जैसे बाहर जाना था, बट उन्होंने मुझे रोक दिया था। तब धीरे धीरे उनके साथ में आ गई थी दिल्ली तक आके। मैं पहले इनके जैसे रेड लाइट मांगी, मैं भी बहुत कुछ किया। गुरु की खाना बनाई, गुरु के घर में रही, पोछा लगाई। धीरे धीरे अपने आप स्ट्रगल करते रहा, करते करते आज मैं इस मुकाम तक। इनको मैं इसलिए लेके आती हूँ, मेरे जैसे ये भी अनाथ है, घर से बहुत दूर आ जाते हैं, रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इनको अपने पास ही रखती हूँ। अब खाने कमाने के ज़रिए यही है, क्या करूँ, उनको रेड लाइट पे भेज देती हूँ, कि कुछ को बधाई पे ले जाती हूँ। जैसे जिसका जो मन करते वो ही करते हैं। तो कभी मैम ऐसा नहीं लगता कि परिवार वाले, जैसे समाज, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, या हमने देखा है बहुत सारे लोग, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने ऐसा क्यों अपनों को ही अलग कर देते हैं? आप लोगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपने ही, जैसे आपका पापा, आपका इज्जत, सबसे बड़ा इज्जत। हाँ, तुम्हारी बेटा तो हाफ लेडी है, छक्का है, यही है। इज्जत की वजह से घर वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं।
क्योंकि हमने तो ऐसे मैं नहीं बनाई अपने आप को, वो तो कुदरत नहीं बनाई, तो वो ही हमारे घर वाले नहीं समझ पाते। घर वाले इसीलिए दूर कर देते हमें। हमारी लड़की जैसे बात करना, लड़के जैसे चलना, शीशा के सामने जाके कि कभी बहन का सूट चुरा के पहन ली, कभी मम्मी का साड़ी पहन ली, वही उनको बहुत बुरा फील होता है। अच्छा, इज्जत की वजह से। इज्जत की वजह से। उसके बाद भी, घर से निकालने के बाद भी तो आप लोगों को वो सम्मान और अधिकार तो नहीं मिलते ना? क्योंकि हम लोगों को आदत हो जाती है दुनिया की सुन सुन के। कोई छक्का बोलता है, कोई बेइज्जती करता है, वो तो हम लोग शुरू से ही है ऐसा, इसलिए हमें कोई दुख नहीं होता। जो चीज़ हमें नहीं मिलता वो चीज़ हम लोग ताली बजा के ही ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया ने हमें ताली बजाना सिखा दी। हम ताली बजाना नहीं चाहते थे, क्या करें, हमारी गलती नहीं है। तो एक सवाल और है कि समाज आप लोगों को उस नज़र से नहीं देखते। अगर कभी आपको मौका मिले समाज के लिए, आपकी समाज के लिए कुछ, समाज कभी नहीं बदलेगा हमारे लिए। क्यों नहीं बदलेगा मैम? कुछ तो समाज की सोच ये है, हम लोग गलत है, छक्का हिजड़ा, यही है हमारी जिंदगी। हमारे लिए समाज कभी नहीं बदलेगा। हमारी जिंदगी है, तो कभी अगर मौका मिले बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं। कभी नहीं बदलेगा। समाज की यही है, कुछ लोग हैं सोचती है हमारी देवता है, हमें आशीर्वाद करते हैं, हमारे बच्चों को ब्लेसिंग देती है। कुछ लोगों की यही गलती, छक्का मतलब ही गलत है। हम क्या करें, हमें जो चीज़ नहीं मिलता हम लोग ज़बरदस्ती लेते हैं, ताली बजा के लेते, गाली बक के लेते। समाज ने हमें ऐसे बनाई शुरू से। गाली देने का या वो करने का तो मन आप लोगों को नहीं करते ना, हम लोग तो ऐसे कभी नहीं थे। हम लोग शुरू में जैसे एक नॉर्मल बच्चा पैदा होती घर में, वैसे हम भी पैदा होते। इस समाज के लिए हम भी ऐसे ही है, बट समाज हमको जीने नहीं देते हमें। पहले आप रोइए मत मैम। एक सवाल है, जैसे जितना भी बच्चे आपके पास में है जो आपको गुरु मानते हैं, उनका सबका लाइफ ऐसे ही कुछ ना कुछ दर्दनाक परिस्थिति से निकल के सब ऐसे कोई भी नहीं है। सभी पहले अपनी फैमिली, अपनी रिश्तेदार, अपनी फ्रेंड्स, अपनी कॉलेज टीचर, अपनी स्कूल टीचर, ऐसे ही सब आते हैं। कुछ तो पैदाइश में पता लग जाती है तो उनको हमारे पास वैसे छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप। अच्छा, तो कभी मैम आप जैसे पढ़ाई लिखाई में इन लोगों को कभी स्कूल कॉलेज आपने भेजा है, या आप खुद भी तो आपने बताया स्कूल कॉलेज तो ये कुछ भेजती हूँ, कुछ को नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में यही दिक्कत होती है। हाफ लेडी, लेडी बॉय, छक्का हिजड़ा, ये सब बोलते ना, ये बोलते हैं इसलिए वो लोग स्कूल नहीं जाना चाहते। स्कूल में भी हुई नॉर्मली बच्चे हमारे साथ नहीं मिलते हैं। अभी हम गली से जाएंगे ना तो देख के बोलेंगे ये देखो हिजड़ा आ रही है, हिजड़ा आ रही है, तो बच्चे हमें डरते हैं, क्योंकि शुरू में ही ऐसे बच्चों के अंदर भी हमारे लिए आतंक ही फैला रहते हैं। हम क्या करें। तो मैम जैसे आप लोगों का कभी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे होता है सिग्नल में भी कुछ होते हैं, हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है। पुलिस कंप्लेन अगर देने के लिए जाते तो क्या पुलिस वाले अच्छे से पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते, नहीं सुनते, सोचते हम ही गलत है। अच्छा, हमारे साथ कुछ गलत हो जाते फिर भी नहीं मानते वो लोग, आप लोगों को गलत ठहरा, हमारे को गलत ठहराते हैं। तो मैम कभी आपको मौका लगा, ऐसे कोई लोग आपके सामने आए कि आपको कोई मौका दे कि कुछ आप अपने समाज के लिए करना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले जो हमारी समाज की प्रॉब्लम है, जैसे समाज हमें गलत नज़र से देखना चाहती है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। पहले मेरा यही काम होगा। जो किन्नर, छक्का, हिजड़ा मतलब गलत नहीं है, वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी दिल है और वो भी नॉर्मल इंसान जैसे जीना चाहती है, वही बोलूँगी, उसके लिए आवाज़ उठाऊँगी। तो मैम हमने ये बहुत सारे लोगों में ये बात करी कि कोई आप लोगों को रेंट का मकान भी नहीं देना चाहते या जॉब नहीं देना चाहते, तो फिर करे तो करे क्या? तो उस वक्त तो आप लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन रह जाते हैं, क्योंकि हमें रेंट में भी मिलता है ना कमरा, जो 5,000 का कमरा वो 10,000 में मिलता है। अच्छा, ज़्यादा में देते हैं। जो ऑटो वाला भी हमें बिठाते हैं ना, 50 रुपये की जगह 100 रुपये लेते हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं, कभी आपने पूछा नहीं उन लोगों से कि ऐसा क्यों करते हैं? दुनिया जानते हैं हमारे पास बहुत पैसा है। अच्छा, ऐसा लगता है उनको। हाँ, लेकिन आप लोग तो बिना जब जाए बाहर जाए आप लोगों को पैसा नहीं मिलते, या आप लोग कोई जॉब नहीं करते? जॉब में भी तो कोई जॉब देता ही नहीं है, जॉब देता भी है तो गलत नज़र। सारे स्टाफ चले जाते, मुझे रोक के रखते हैं, उल्टा सीधा बातें होती है।
तब लड़ाई झगड़ा क्या करना जॉब करके, ताली बजाओ, खाओ, मांगो। पेट ही सबसे ज़्यादा गलत हमारी, इस पेट की वजह से हम ऐसे हैं। तो मैम आप ये बताइए, जैसे लोग तो आप लोगों को गलत नज़र से देखते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं? क्योंकि इस समाज में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर लड़कियों के साथ गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं, रेप होते हैं, मार देते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ भी गलत नज़र से देखते हैं, तो उसका सामना कैसे करते हैं आप लोग? अपने आप प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको समझा के होना है तो समझा के, जिसको ताली बजाना है कि ताली बजा के, जिसको नंगा होके करना हो तो नंगा होके करते हैं। अपने आप की प्रोटेक्शन अपने आप होते हैं। तो ये हम लोग 100 नंबर इसीलिए कॉलिंग नहीं करते, 100 नंबर आके हमें गाली बकते हैं, हमें डंडा मारते हैं, इसलिए हम लोग कॉलिंग नहीं करते। तो नंगा होने का मैम ये कुछ सोल्यूशन नहीं है ना? तो हमारी ऐसे ही चल के आ रही है शुरू से, तो इसीलिए आप लोगों ने उसी चीज़ों को आगे लेके चले। हमारी तो आप हमारी बात सुन रहे हो, आपके जैसे और 10 आदमी तो हमारी बात नहीं सुन रही है, 10 आदमी तो हमारी हेल्प नहीं कर रही है। आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, 10 आदमी के दिल में तो आप मेरे लिए प्यार नहीं है, हमारे लिए प्यार नहीं है। तो मैम लास्ट क्वेश्चन मेरी यही है, जैसे उम्र बढ़ते जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तो बुढ़ापे के लिए आप लोग अभी से कुछ सेविंग करते हैं या ऐसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं लाइफ ऐसे ही? मैं कमा के अपने गुरु को दे रही हूँ, मेरे चेला कमा के मुझे देंगे, यही हमारी बुढ़ापा, यही हमारे बच्चे हैं। अच्छा, ऐसे ही चलते हाँ, ऐसे ही पूरा लाइफ सभी हमारे बच्चे हैं। जैसे मेरे को अभी ये मेरा बेटी है, ये मुझे मेरे अगले सीजन वो संभालेगा, ऐसे ही होते परंपरा। कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों से मेरा यही विनती है, हमें कभी गलत ना सोचे, हम यही दुआ करते हैं आपके बच्चे जीते रहे, आपके परिवार में खुशी आए, हम खुशियों की दान खाते हैं। आप लोगों के घर में खुशी आए, हम खुशियों में आते हैं, हम कभी गम में ना आते। तो आप लोग हमें प्यार दीजिए, प्यार के बदले में हम लोग बहुत कुछ देंगे हमें आपको, यही हमारी कहना है। देखिए, इनसे सिर्फ ये लोग आपसे प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, क्योंकि इनका कोई सहारा भी नहीं है जिसे घर से बाहर निकाल दे, जिसने समाज ने नहीं अपनाया, लेकिन आप और हम अपना सकते हैं। आप और हम एक नया पहल शुरू कर सकते हैं। ये भी इंसान है, आप और हमारी जैसे ही है, कुदरत ने इन्हें जैसा भी बनाया, लेकिन आप और हमारी जैसे थोड़ा सा कम बनाया, लेकिन आप और हम इज्जत तो दे सकते हैं, बराबरी का इज्जत हम दे सकते हैं। आप बोलेंगे कि पहल कैसे शुरू कर सकते हैं? ऐसे शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं चाहूँगी कि इनको मैं सम्मानित करूँ और आज से इनको वो सम्मान मिले जो शायद इनको नहीं मिला। परिवारों ने छोड़ दिया, समाज ने भी ठुकरार दिया, समाज ने भी अलग थलग कर दिया, लेकिन आप और हम एक नया समाज बना सकते हैं। मैं इनको सम्मानित करना चाहूँगी। ये मेरी तरफ से है मैम, आज से आपको जो समाज है आपको बहुत सम्मान मिले, आपको बहुत सम्मान मिले, आप इज्जत की ज़िंदगी जिए और खुश रहिए। हम भी ताली बजा के इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सबको।